बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टॉपिक नंबर 2.17 प्रिंट स्टेटमेंट। आपकी बुक का पेज नंबर 36 है, ठीक है, आप लोग ओपन कर लें। प्रिंट स्टेटमेंट, अब देखें हमने जितने भी प्रोग्राम्स की एग्जांपल देखी है, ठीक है, हम उसमें कोई भी स्टेटमेंट को जब प्रिंट करवाना होता है तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें देख लेते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली काम क्या करती है, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। हमें वैसे तो पता है ना पर्पज इसका कि कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। This is the most frequently used statement in BASIC. Almost every program in BASIC make use of it. All the programs we have seen so far in this text have used it in different ways. This statement is used to display text and numbers on the screen. यानी कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी नंबर है, आपने अगर उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करोगे? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे। सेंटेक्स लिखते हैं इसका, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, और आगे आप देखेंगे प्रिंट को उसने ओमिट कर दिया और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसकी। एक्सप्रेशन इन द लिस्ट में बी न्यूमेरिक एंड और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो देखो ये प्रिंट ABC है, तो यहाँ पे जो ABC की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, सही है। और यहाँ पे अगर ऊपर देखो तो इधर इसने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ सिटी और साथ डॉलर साइन यूज किया है और कंट्री साथ डॉलर साइन यूज किया। हमने पीछे जब स्ट्रिंग वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमने कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होगी तो हम साथ डॉलर सिंबल यूज करेंगे। अब देखो ABC के साथ कोई डॉलर सिंबल नहीं है, इट मीन्स कि ABC की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। नेक्स्ट सिटी है, तो सिटी के साथ डॉलर साइन यूज हुआ है, इट मीन्स के ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, लाहौर, देखो डबल कोट्स में आ रही है ना, तो ये आपके पास प्रिंट होगी। इट मीन्स कि आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी नंबर्स या कोई भी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। Separated by commas, spaces or semicolons. If we omit the list of expression, a blank line is printed. अब देखो यहाँ पे इन्होंने 3 जो है ना करवाने थे, नंबर्स प्रिंट करवाने थे, तो इन्होंने A, B, C, यानी जो जितने आपने वेरिएबल्स या जितनी आपने स्ट्रिंग्स जो है प्रिंट करवानी है आप उनको कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है। अगर जो है ना आप कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देते हो, यानी इस चीज को आप ओमिट कर देते हो, भूल जाते हो या वैसे ही यूज नहीं करते, तो आपके पास एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होके आएगी, ठीक है, उसमें कुछ भी राइट हुआ हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट है, वी कैन आल्सो यूज अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, और नेक्स्ट जो इसने सेंटेक्स दिया है उसमें प्रिंट को ओमिट करके उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। This will behave in the same way as the print statement behaves. When the two expressions in a print statement are separated by a semicolon, the second expression is displayed on the screen just after the text of the first. ठीक है, यानी अगर आप देखो यहाँ पे आपने कॉमा यूज किया ना, ठीक है, कॉमा यूज किया तो क्या हुआ? स्पेस आई। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हो कि सेमीकॉलन यूज कर देते हो, तो सेमीकॉलन क्या करेगा कि जब दोनों एक्सप्रेशंस प्रिंट होंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसे ही खत्म होता जाएगा वहां से ही नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बता दिया है कि when two expression in a print statement are separated by a semicolon, the second expression is displayed on the screen just after the text of first expression, ठीक है। GW Basic divides each line into print zone of 14 spaces. We can also use a comma instead of semicolon to separate expression. This causes the second expression to be displayed at the start of next zone, ठीक है। यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे
इधर प्रिंट a कॉमा b कॉमा c यूज हुआ है। इट मीन्स कि a की जब वैल्यू प्रिंट हुई 10, उसके बाद 14 स्पेसेस के बाद b की वैल्यू प्रिंट हुई 20, यानी b की वैल्यू प्रिंट होने के बाद 14 स्पेसेस आई और उसके बाद c प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी जब हम कॉमा यूज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू जब प्रिंट होगी उसके बाद 14 स्पेसेस के बाद सेकेंड एक्सप्रेशन प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम सेमीकोलन यूज करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा वहां से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप एग्जांपल नंबर 1 देखो, यहाँ पे देखो प्रिंट ए डॉलर, यहाँ पे अब इसने सेमी कॉलन यूज किया। इट मीन्स कि जब ए प्रिंट होता जाएगा उसी टाइम बी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से देखें, ए की वैल्यू क्या है सिंध, अब सिंध के बाद कोई स्पेस नहीं आई और बी की वैल्यू यानी पंजाब प्रिंट हो गया। पंजाब के बाद कोई स्पेस नहीं आई, इसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हो गई। यानी जब आप सेमी कॉलन के साथ अपने एक्सप्रेशन को सेपरेट करोगे तो वो जब प्रिंट होंगे तो उनके दरमियान में कोई जो है ना स्पेस नहीं होगी। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है और सेकेंड कौन सा है। ठीक है, लेकिन यही काम हम जब बाय यूजिंग कॉमा करेंगे तो हमें जो है डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा कि यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फिर आगे स्पेसेस आएंगी और आगे नेक्स्ट जो है ना एक्सप्रेशन स्टोर होगा। आगे है हमारे पास प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब वहां पे क्या था, जस्ट डायरेक्टली हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की और आगे उधर ही नंबर्स डाल दिए कि हमने कौन से एक्सप्रेशन जो है ना वो प्रिंट करने। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट हम किस तरह से करेंगे। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब प्रिंट में क्या था कि कोई भी एक फॉर्मेट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसी फॉर्मेट में हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम 7 फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है सॉरी सिंटैक्स है वो है जी प्रिंट यूजिंग, आगे वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन और फिर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन देखते हैं। स्ट्रिंग expression is a string literal or variable consisting of special formatting characters. The formatting characters determine the field and the format of printed string or number. फॉर्मेटिंग कैरेक्टर में क्या होगा, हम उसके फॉर्मेट बताएंगे कि राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, कितनी स्पेसेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फील्ड। अब यहाँ पे देखो द फॉलोइंग 3 कैरेक्टर्स में बी यूज्ड टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग फील्ड। पहले है एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये आपके पास किस लिए यूज होगा, स्पेसिफाई दैट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज टू बी प्रिंटेड। अब अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं और उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर देते हैं तो फिर हमारा क्या होगा कि उस एक्सप्रेशन का जो सिर्फ फर्स्ट वर्ड है वो आपके पास प्रिंट होगा। इसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने बताया है, अगर हाँ ये ए डॉलर, ठीक है, अब ए की जो वैल्यू थी वो है जी वर्क और बी की जो वैल्यू थी वो हार्ड। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या किया कि वो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर दिया। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन हम जब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यूज देने के बाद जब हमने प्रिंट की तो यूजिंग एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे, तो इट मीन्स के हमने एक्सक्लेमेशन साइन यूज करके ए और बी को प्रिंट करवाना है। तो इट मीन्स के ए की भी फर्स्ट वर्ड यानी डब्ल्यू और बी का भी फर्स्ट वर्ड यानी एच आपके पास जो है ना वो राइट हुआ हुआ आएगा, प्रिंट हुआ हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो डब्ल्यू एच आ गया। इसके बाद अगर हम क्या यूज करते हैं, एन स्पेसेस यूज करते हैं। यहाँ पे अब हमने सिंगल स्पेस यूज अगर की है, ठीक है, तो जब आप सिंगल स्पेस यूज करोगे, इसको यहाँ से रीड करते हैं, बैक स्लैशेस आर टाइप्ड विद नो स्पेसेस, 2 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड। If the backslashes are typed with 1 space, 3 characters are printed and so on. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिंट यूजिंग दिस, तो हमारे पास वर्क हार्ड यानी उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस दी गई हैं। ठीक है, और साथ ये भी स्ट्रिंग बताई गई है कि ये भी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्क के बाद थोड़ी सी स्पेस है, उसके बाद हार्ड, और फिर ये जो स्ट्रिंग हमने दी थी डबल कोटेशन मार्क्स में वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी
एंड का सिंबल जो होता है स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ string field when the field is specified with this the string is output exactly as input, यानी जब आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो जैसे आपने इनपुट दी है वैसे ही सेम आपकी आउटपुट शो होगी। नेक्स्ट है, ये तो था आपके पास जब आपके पास स्ट्रिंग फील्ड हो गई। यहाँ पे अब न्यूमेरिक फील्ड की बात आ गई है, तो हैश सिंबल हम यूज करते हैं। हैश सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच digit position. Digit position are always filled if the number to be printed has fewer digit than position specified, the number is right justified preceded by, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने 41 नंबर राइट किया है, ठीक है, लेकिन आप जो हैश सिंबल में अपनी स्पेस दे रहे हो वो 5th की दे रहे हो, अब ये तो फर्स्ट 2 नंबर पे आ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो 41 है ये राइट साइड पे आ जाएगा ताकि 5th वाला जो डिजिट है वो कंप्लीट हो जाए और 5th की जगह आपके पास 1 राइट हुआ वहां से। आगे है डेसिमल पॉइंट में भी इंसर्टेड एट एनी पोजीशन इन द फील्ड इफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाइज दैट डिजिट इज टू प्रोसीड द डेसिमल पॉइंट द डिजिट ऑलवेज इज प्रिंटेड एज 0 इफ नेसेसरी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिंट यूजिंग दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले आपके पास कोई डिजिट नहीं है, लेकिन पॉइंट से पहले हमने शो कर दिया है, पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर शो कर दिए हैं ना, ठीक है, तो वहां पे आप 0 ऑटोमेटिकली राइट हुआ हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है, आपने क्या किया, पॉइंट से पहले 3 स्पेसेस और पॉइंट के बाद 2 स्पेसेस, तो इसी तरह से 254.753 आपके पास जो है ना राइट हुआ हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 3 डिजिट यानी 254, ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखें आपने स्पेसिफाई क्या किया था, 254.735 आपने स्पेसिफाई किया था, सॉरी 753,